Okay, good morning. Anusha here. So today here is Rehan and Jatin is present in my class, and today I have to give class of arithmetic progression. देखो यार, होता क्या ना कि सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट्स आते हैं, समझ लेते हैं मैथ टफ है। पहली गलती, मैथ टफ समझते हैं, सबसे बड़ी भूल, और क्वेश्चन को समझे बिना आंसर बनाने के लिए भिड़ जाते हैं। यूं कहें तो आज कहीं कहीं पर लोग मैथ को भी रट रहे हैं, पर मैं पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूं। राइट? हम लोग लास्ट पार्ट में देखे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले समझिए आप ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं, ओके? आप जंप किए 3 फीट, आप पहुंच गए 4 में, राइट और रॉन्ग? राइट। फिर जंप किए 7 में, राइट? 1 4 7। फिर अगला जंप में 1 4 3 बढ़ रहा है, 4 के बाद 3 7, फिर 3 के बाद 11। नो 1 4 2 बढ़ा ना? एक के बाद आप सीधे पहुंचे हैं कितना में? 3। एक के बाद पहुंचे हैं 3 में, कितने की वृद्धि हुई? 2। तो आप 3 के बाद पहुंचोगे 5 में, राइट? 2। उसके बाद आप 5 के बाद पहुंचोगे 7 में, 2। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यदि आप 1 के बाद पहुंचते हो 4 में, 4 के बाद पहुंचते हो 7 में, देखो ना, 1 के बाद 4 गए, कितने की वृद्धि हुई? 3। इंक्रीमेंट ऑफ 3। 4 to 7 3, राइट? यदि आप 5 से जंप आउट किए पहुंच गए 10 में, उसके बाद 10 से जंप आउट किए पहुंच गए 15 में, एंड सो ऑन। इसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक सीढ़ी देखो, लैडर सीढ़ी, फर्स्ट क्लास में सीढ़ी बनाते हो, शुरू में हल्का दूरी दिए 1, फिर थोड़ा आगे बढ़े 2 दे रहे हो, 2 दे रहे हो, फिर जंप। तो इस तरह मतलब मेरे को लग रहा है कि आप हल्का हल्का समझ पा रहे हो कि व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? जैसे कि कभी कभी आप लोग किसी किसी घर की सीढ़ियां चढ़ते हो, किसी किसी घर की जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो पहले आप शुरू में पहली सीढ़ी को चढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अंदर खून जो ना खौलता है, जब खौलता है ना डबल चढ़ते हैं, 2 करके अकॉर्डिंगली। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट खौलता, आई एम टेलिंग अबाउट दैट कि हम लोग जल्दी जाना चाहते हैं, राइट? द सेम केस, जैसे जैसे आप दूरी तय करते हो उसमें जितनी समानता होती है उससे ही जनरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। जनरली ये मैं समझाने का मेरा तरीका अलग है, क्योंकि यदि आज आप समझ गए ना तो मैथ जो है ना कुछ नहीं, नथिंग, जस्ट अ फन, बट समझने की बारी है आज, समझने की बारी है। एक पिक्चर देखो भाई, सलाखें पिक्चर का डायलॉग है, हमें कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए। सीखने की बात है, हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंततः ऊपर वाले सबको देखते हैं, ऊपर वाले सबको देखते हैं। और हाँ, केवल मैथ में या किसी विषय में पढ़े नहीं रहना है, प्रैक्टिकल नॉलेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर मैं फिल्मों से बहुत सीखता हूँ, सिखाता हूँ। क्या रेहान जी, गलत है सही? सही बात। जोर से बोलो यार। हाँ सर, सही बात। रेहान जी को मैं दिखा रहा हूँ, आइए रेहान जी, सही है गलत? सही बात है सर। कितना आपने मेरे से पिक्चर से कितना सीखा है? 75% पिक्चर सीखा है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज। यस, प्रैक्टिकल नॉलेज। हाँ जतिन जी, कुछ सीखे हैं? अभी ये थोड़े से लिटिल मैन है, अभी थोड़ा फॉर्म मारने में इनकी देरी है, थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है, लेकिन ये जो है ना भयंकर बैटिंग करेगा शॉर्टली। इनके चेहरे पर मुस्कान आनी शुरू हो गई है। डेंजर मैन कम टू एन एंड। डेंजर मैन, इस वीडियो को ना जरा एकदम मस्त से देखिएगा। ये वीडियो जितना भी देर जाए स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हाँ आज ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है।
बहुत ही अच्छा दिन है, एक खुशनुमा सफर, जहां हमारे मेरे दो भाई बैठे हुए हैं, रेहान भाई और जतिन भाई। रेहान भाई और जतिन भाई बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर रेहान जी और जतिन जी को मैंने पिक्चर्स के डायलॉग से बहुत कुछ सिखाया है, प्रैक्टिकल नॉलेज, राइट। और इनका मानना है, बोलना है, हाँ सर हम लोग सीखे हैं, यस। क्योंकि किताब में पढ़ते रहोगे ज्यादा काम नहीं आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काम नहीं आएगा, काम आएगा लेकिन ज्यादा काम नहीं आएगा। क्लियर? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो कुछ लोग कहते हैं कि 80% से ज्यादा अंक लाने वाले स्टूडेंट बेकार होते हैं। कुछ लोग कहते हैं, शायद वो सही है, शायद वो सही है। मतलब हर किसी की अपनी सोच है, और मेरा सोच क्या, नंबर मिला हर कुछ लगा, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या कर लोगे नंबर ला, क्या कर लोगे? लोग कहते हैं नहीं सर नंबरे बहुत सब कुछ मिलता है, ये ओके ओके, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। ये बहुत अच्छी बात है, स्किप किए बिना देखिएगा। मैं जो बताना जा रहा हूं ना, बहुत ही बड़ी बात है जिसे कभी लोगों ने सोचा नहीं है। तो रेहान भाई, एक फिल्म है सलाखें, जतिन जी जरा सुनिएगा। यस। इस फिल्म में एक ये सिखाया गया है कि कभी भी कानून को अपने हाथ में ना लें और अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहें। लेकिन हाँ, आज का जो दिन आ गया है ना, उसमें इतने मीठे मत बने कि लोग आपको निगल जाएं, और इतने कड़वे भी ना बने कि लोग आपको करके थूक दें। ऐसे मीठे में नहीं बनना है, जैसा गेंद वैसा खेलना है। एक छोटी सी फिल्म की कहानी है सलाखें, जो हमारे सनी देओल जी की है। सनी देओल जी, उसमें एक उनके पिता एक शिक्षक होते हैं, एक शिक्षक, टीचर, और बहुत बिल्कुल ईमानदार। अब मत समझने का शिक्षक वैसा है, हमारा देख रहे हो ना सिस्टम, जैसा कि वैसा खेलता हूँ। ये देख रहे हो, फटफिट नहीं देख रहे हो, जब पढ़ता है ना ये 2 किलो भात, सनी देओल वाला, समझ रहे हो ना, हंसना है, खुशना है, उसका जैसा गेंद वैसा खेलता हूँ। टाइमिंग जबरदस्त है, और गेंद ठीक से लगा ना तो सचिन साहब की तरह ही छक्का ही उठता है। बस खामोश हूँ, क्योंकि मेरे खामोशी में बहुत ताकत है, दम है, और मैं जान रहा हूँ वही दम मैं सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं, रेहान जी और जतिन जी, लिटिल मास्टर। चलिए, मुकाबला खुश हुआ। तो गहराई सुनिए सर, जो मैं बताने जा रहा हूँ। इस फिल्म की शुरुआत जब होती है, उस वक्त बहुत ही एक मास्टर होते हैं, कौन, हमारे अनुपम खेर जी। बहुत ही अच्छी फिल्म दिखाई गई, एक मतलब बहुत ही शिक्षाप्रद मूवी है। शिक्षाप्रद मूवी है कि भाई सबसे पहला हमें कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, और अगर आप कुछ गलत करते हो ना तो अंत बुरा ही होता है। सच्चाई की नाव चलती है, डगमगाती है, हिलती है, डुलती है, पर अंत तक पहुंचती है, वही है। स्किप मत कीजिए सर, स्किप मत कीजिएगा। ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ ना, आपके सिस्टम को बदल कर रख देगा। मैथ्स, ये मैथ्स जो है ना, अभी इसके बारे में बात करूँगा मैं, पहले थोड़ी कहानी सुना दूँ। इस स्टोरी में बहुत सारे कुछ सीन आते हैं, तरीके आते हैं, और उसमें हमारे अमरीश पुरी जी विलेन का भूमिका निभाते हैं, और उनके बेटे का नाम रहता है नागेश। परिस्थितियां कुछ इस तरह बनाते हैं कि उनके फादर जो है वो विटनेस रहते हैं उनके बेटे के जो गलत कारनामे हैं उसके लिए। तो जो मुंबई से कोई वकील रहते हैं वो आने वाले रहते हैं। आई थिंक मुझे मूवी हल्के की याद आ रही है, मैं मूवीज़ ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन हाँ पुराने मूवीज़ मेरे माइंड में बसे हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मेरा मेमोरी पार्ट 1 2 इतना, मेरे को 5 साल से लेकर अभी तक हर सीन याद है, हर सीन मेरे को याद है। तो याद रखिएगा कि उस वक्त जब मैं यहाँ पर सलाखें देख रहा था, तो सबसे पहले
इस बात को गौर सुनिएगा। कभी मैंने देखा तो मेरे को याद आया, हाँ भाई, वहां पर क्या होता है कि उस पिक्चर में ऐसा होता है कि अनुपम खेर जी जो शिक्षक रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, और हमारे जो अभिनेता हैं सन्नी देओल जी, वो जो है ऐसा प्रबंध करते हैं उनके लिए कि वो अपने पिता को अग्नि भी नहीं दे पाते हैं, अपने पिता को अग्नि नहीं दे पाते हैं। अब जो अपने पिता को अग्नि वो नहीं दे पाते हैं ना, तो उन्हें तो तकलीफ होगी भाई, कि नहीं, कोई अपने पिता को यदि अग्नि ना दे पाए तो तकलीफ तो होगी ना, बिल्कुल होगी तकलीफ। गौर सुनिएगा, क्योंकि अभी मैं इसकी सूत्र है, मैं पिक्चर के थ्रू ही समझाता हूं। क्योंकि जब उन्होंने उनके पिता को अग्नि देने का मौका नहीं दिया, जब अग्नि देने का मौका नहीं दिया, उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त यही हुआ कि जब वो चले गए और उनकी माता सन्नी देओल की माता जी कहती हैं कि भाई कम से कम मेरे बेटे को आने दो ना, मेरे बेटे को आने दो ना, तो बोलते नहीं, ऊपर से ऑर्डर है कि भाई मतलब इनको मतलब 7 बजे तक इनका अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए, 7 बजे तक इनका अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। तब हमारी एक वहाँ पर अभिनेत्री, बहुत ही महान अभिनेत्री, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, इसे ले जाओ, बांधो बांधो बांधो, जल्दी ले जाओ, इस जल्दी ले जाओ, ऐसे ही लायक हैं, जल्दी ले जाओ इनको, ऐसे ही हैं, इनको जल्दी ले जाओ बोल रहे हैं। गौर सुनना, इनको ले जाओ जल्दी, ठीक है, हाँ जल्दी बांधो बांधो, लो लो लो, बांधो बांधो, जल्दी बांधो बांधो बांधो। हाँ, लेकिन जब इनका बेटे का जब क्रोध जब आएगा, उससे तुम सभी नहीं बच पाओगे, तुम सभी नहीं बच पाओगे। उसके बाद जब सन्नी देओल जी आते हैं, सबसे पहले तो जो जाते हैं वकील जिन्होंने बहुत करके कुछ सुनाया था, फैसला सलाखे का ही है, तो वो कहते हैं डायलॉग में, कहते हैं कि जा बेटा तू अंदर जा, एक छोटा बच्चा था। तब सर आप अपने मतलब परिवार से मेरा परिचय नहीं करवाइएगा डाइनिंग हॉल में। हाँ ये मेरा बेटा है, यहाँ पर ये करता है, ये मेरी बेटी यहाँ पर ये करता है, मेरा बेटा। उसके बाद सबको एक रूम में जाने बोलता है जाने बोलते हैं, और जब वो लोग कुछ हल्ला करते हैं ना तो बोलते हैं चुप। मेरे बाप के मुंह से आवाज़ निकली। मैं थोड़ा मिसिंग में हूँ कि पता नहीं ये इसी फिल्म का है, कहीं और शूट किया है, लेकिन आई थिंक किसी का है। उसके बाद फिर जब उनको जब वो मार देते हैं, हालांकि ये मतलब कानून के खिलाफ है, लेकिन अंततः उनको सजा हो जाती है। लेकिन उसके बाद फिर कहते हैं कि जब तुम कल अपने बाप को अर्थी दोगे ना, उनके बेटा कहते हैं तो याद रखना, तुम ये समझना कि तुम बाप को नहीं पाप को कहा दे रहे हो। उनके डायलॉग्स बहुत कुछ सिखा जाते हैं। उसके बाद अमरीश पुरी जी को फोन लगाते हैं, कभी तो अमरीश पुरी जी, और कहते हैं कि मैंने जो है तुमने मतलब मेरे पिता को आग देने का मौका नहीं दिया था, आग देने का मौका नहीं दिया, पर तुम यदि चाहो तो अपने पिता की, अपने बेटे, मैंने तुम्हारे बेटे नागेश को ये बाजू वाली एक गटर में जला दी है, गटर में जला दी है। मैं जो हूँ इसे किसी शमशान में जलाकर उस शमशान का अपमान नहीं करना चाह रहा था। अगर जल्दी पहुंचोगे तो आग मिलेगी, अगर देर से पहुंचोगे तो राख। गौर सुनना, तो राख, ये हमारे सन्नी देओल जी की डायलॉग है, महान अभिनेता, तो राख। अब दौड़ दौड़ अमरीश पुरी जी पहुंचते हैं, साथ में कोई आ होते हैं, अरे क्या सर, क्या है, एक थप मारते हैं, अरे ये नागेश है, ये नागेश है ना। तो मेरे कहने का अर्थ है भाई कि इस मूवी में क्या सिखाया गया है
इस मूवी में सिखाया गया है कभी भी कानून को अपने हाथ में ना ले। ईमानदार रहें, ऑनेस्ट रहें, लेकिन कानून को अपने हाथ में ना ले। और नंबर 2 कि कभी भी बुराई के खिलाफ आवाज जरूर उठाएं। बुराई सहना और बुराई करना दोनों ही पाप, सही या गलत? सही बात। अगर कोई आपको मतलब जैसे कि इंडियन फिल्मों का डायलॉग, अमिताभ बच्चन का, सॉरी ये सन्नी देओल जी का, नहीं मैं एक इंडियन हूं, मैं एक इंडियन हूं। जब कोई बाकी इज्जत लूट रहा हो तो क्या बेटा पूछ जाएगा कि मैं क्या करूं? बताऊंगा मैं बाद में, लेकिन हाँ अपने आप को मजबूत कर लो, क्योंकि आज तुम्हें साबित करना है कि तुम लोग हो कौन। अभी तुम्हारे पास समय बहुत ज्यादा है मैट्रिक के लिए। अगर मेरे तरीकों से चलो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा जरूर, क्योंकि ये वीडियो जो है ना वो बिल्कुल आपको प्रभावित कर देगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। आप लोग अरिथमेटिक फंक्शन को हल्का हल्का समझ रहे हैं? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं बोलिए, जोर से बोलिए। यस सर। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? यस। अभी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि भाई इसका ये टर्म कितना है, तो उसका nth टर्म कितना होगा? nth मतलब कितना भी आगे चला जाए, इनफाइनाइट चला जाए, बहुत दूर चला जाए, तो nth टर्म कितना होगा? उसके लिए सर्टेन फॉर्मूलेस दिए हुए हैं। मैं उसमें ज्यादा नहीं घुसूंगा, क्योंकि आप जानते हो कि मैं पढ़ाता नहीं, सिखाता हूं। आई एम नॉट ए टीचर नाउ। बहुत दिन पढ़ा यार, 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूं, 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूं, सभी अच्छे अच्छे फील्ड में हैं। चलिए रेहान जी। यस सर। और हेलो जतिन जी, थोड़ा देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में 103 कितना पेज है? 103 बढ़िया ना? 103 क्वेश्चन क्या है जरा बताइए। Check whether 301 is the term of the list of number 5, 11, 17, 23. Done sir. मतलब इनका 301 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 5, 11, 17, 23 है ना? Yes sir. तो क्या 301 इसका टर्म होगा? अगर आप 3 3 4 4 जोड़ के निकालते रहेंगे ना भाई साहब, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा लग जाएगा। द गेम ऑफ फार्मूला, राइट? Yes sir. सबसे पहले क्या देखा इसने? बताओ, डिफरेंस देखा ना? क्या डिफरेंस बताइए? वी हैव क्या हमारे पास है बताइए। ये एनसीईआरटी बुक से बात कर रहे हैं ना? बताइए क्या है? A2 minus A1 रुकिए, ये बता रहे हैं A2 minus A1 is equal to 11 minus 5 is equal to -5 is equal to 6. जितने भी नंबर दिए हुए हैं उसको A1 फिर A2 A3 मानते हैं। क्लियर? क्लियर है ना? चलिए अब क्या है कि A2 minus A1 is equal to 11 minus 5 is equal to 6. नेक्स्ट A3 minus A2 is equal to 17 minus 11 17 minus 11 is equal to 6. आगे बढ़िए। A4 minus A3 is equal to 23 minus 17 is equal to 6. देखिए यहाँ पर 4 तक दिया हुआ है, तो सबको हम जब माइनस किया ना तो 6 ही आ रहा है, 6। Yes sir. तो क्या 301 होगा? तो अब यहाँ पर भाई बता रहा है, यहाँ पर एज क्या लिखा है पढ़िए, यहाँ पर an+1 बताइए। AK+1 रुकिए, एज K+1 माइनस AK is the same of 4 सेम ऑफ है ना? और जब सेम ऑफ रह गया तो इसमें 4 सेम 4 के 1 2 3 एंड सो ऑन बढ़ते जाएगा। जब बढ़ते जाएगा तो हमको क्या करना है? द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज एन AP। नाउ A इज इक्वल टू 5 एंड D इज इक्वल टू 6। A इज इक्वल टू 5 कैसे हुआ जरा बताइए? A 5 कैसे हुआ यार?
गौर से देखो ना, A5 कैसे हुआ? नाउ A इज इक्वल टू 5। व्हाट इज A? इसमें A क्या है, D क्या है? D तो आप समझ गए, D क्या है? 6। D आपका 6 है, और यहाँ पर A क्या है? दिमाग लगाओ, हम नहीं जानते हैं। जोर बोलो ना। तो ये 5 कैसे आया बताओ? फॉर्मूला क्या फार्मूला है? इसको बताना पड़ेगा। बताओ बताओ, हम नहीं जानते हैं कैसे फार्मूला में आया। देखिए किताब पलट रहा, हम जान रहे हैं, बता दें फट से। किताब पलट रहा है, पलटो पलटो, नहीं पलटो समझो नहीं, एक बार समझ जाओगे ना तब भूलोगे नहीं। A5 कैसे आया? देखो पढ़ना सिखा रहा हूँ, पढ़ना भी सिखा रहा हूँ। चलिए आप देखिए कैसे आया सर। हम तो D निकाल लिए, उसका D जो है A कैसे आया? अब भाई आप एग्जाम्पल इधर जाओ ना, इधर जाओ, रुकिए, पहले पढ़ोगे ठीक से गहराई से, तब ना समझ में आएगा। मैं आपको इनको सिखा रहा हूँ भाई, देखिएगा कि 5 कहाँ से आया ना, ये लोग कभी समझ में आ जाएगा। D निकाल लिया है ना, ये नहीं निकाल सक रहा है बाकी। और उसके लिए मैं उन्हें पढ़ना सिखा रहा हूँ कि घर में एक क्वेश्चन नहीं बना, घर में शुद्ध दिए होता है ना जी, हाँ कि नहीं? हाँ सर, सच्चाई है ना? उसी को मैं गेम करने आया हूँ अभी। देखो भाई, ये टर्म होता है निकालने के लिए। जब भी आपको इस तरह की चीज़ों को निकालना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ना, कहाँ गया वो पेज नंबर, फिर मैं डिटेल फिनिश कर दूंगा। यस चलिए 103 है ना भाई, तो A इज इक्वल टू 5 है। कैसे हुआ? इसमें से आप 1 माइनस कर देना है। आप देखो यहाँ पर A कितना है यहाँ पर, n प्लस 1 माइनस के। नाउ A इज इक्वल टू 5 कैसे? कैसे? जो आता है ना ये आपका D, उसमें से हम लोग 1 कर देते हैं, कर देते हैं भाई। जो ये कितना आ गया D 6 है ना भाई? यस। हाँ कि नहीं? इसको आप बोल सकते हो कि टर्म, ये टर्म। तो A तो निकल चुका है, दूरी निकला कि नहीं? ये तो स्पष्ट देखा ना भाई। यस। अब देखो, अब यहाँ पर आपको A निकालना है, तो A निकालने के लिए ये होता है, ठीक है? तो ये कितना हो गया? इसे देखिए। यस सर। सही है गलत? यस सर सही। अब देखिए ये आपका D निकल गया, ये A निकल गया। मैं अर्थमेटिक फंक्शन का एक और क्लास लूंगा, वेट कीजिएगा, तब मैं फिनिश कर दूंगा, आप चिंता मत करें। अभी मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ पढ़ना कैसे है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। AP को मैं खत्म करके भेजूंगा इन लोगों का। आप वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा, बस 2-4 मिनट, और उसके बाद फिर अगला वीडियो, फिर मैच चलेगा। लेकिन हाँ, इस बार आप पूरी तरह बाय हार्ट तैयार हो जाइएगा। चलिए देखिए इधर, अब देखिए आप लोग को हल्का हल्का समझ में आने लगा है। जतिन जी देखिए, D इज इक्वल टू 6, A इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर दिया हुआ है, वी नो दैट, फार्मूला क्या है भाई, जरा बताओ। AN इज इक्वल टू A प्लस, ध्यान देना जतिन, हाँ, A प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 D। चलिए हर कुछ दिया हुआ है, आपको बस इसके वैल्यू को पुट करके निकालना है। क्लियर? कैन यू? यस। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, देखना गहराई से। AN जो है इज इक्वल टू 301 प्लस n माइनस 1। n माइनस 1 है, n कितना भाई? 5 है, माइनस 1, और D कितना है? 6 है D, राइट?
अब क्या है भाई कि यहाँ से गहराई देखो 301 है, 301 प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होता है 4। और यहाँ मल्टीप्लाई है कि नहीं? यस है कि नहीं? तो उतना करते रहोगे नहीं ना यार, सीधे तुम स्टेप दिखा दो, दिखाना है तो चूंकि स्टेप को पूरे बनाना तब नंबर मिलेंगे। ये हो जाएगा 4 इंटू 6। अब 301 प्लस 2 4 आएगा ना? यस सर। कि नहीं आएगा? आ गया। यहाँ पर इधर आप देखो कि an है। अब यहाँ पर an, यहाँ पर a प्लस, यहाँ पर 30 प्लस, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर आपका nth टर्म नहीं दिखाया गया है। हमने यहाँ पर a माइनस n में रखा। थोड़ा सा हम लोग इसको गहराई समझेंगे, और चूंकि हम लोग समझ रहे हैं एक, कभी क्या समझ रहे हैं एक, और इसी एक से हम लोग पूरे किताब को समझ जाएंगे। रुकिए, स्किप मत कीजिएगा। हम लोग कहाँ पर है भाई? देखिए एक बार 103 पेज नंबर NCERT। क्लियर? अभी देखिएगा एग्जाम्पल 6 में हमने सब कुछ निकाल लिया है। मेरे को a मिला है 5, हम लोग को क्या मिला है भाई? अगला d मिला है 6। हमने फार्मूला भी लिख दिया जो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब यहाँ पर बोल रहा है कि चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 5, 11, 17, 23। ये होगा कि नहीं? चलिए हम क्या किए, यहाँ पर हमने किया एकदम फार्मूला में रखना शुरू किया। यहाँ पर दिया हुआ है an दिया हुआ है, an दिया हुआ है जी 301, ये n नंबर लास्ट तक दिया हुआ है। an हमने रख दिया 301 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 5। देखिए भाई रख रहे हैं ना जतिन जी? देखिएगा जतिन सर और रेहान सर बैठे हुए हैं। चलिए 5 प्लस, और बताओ n कितना है? n कितना है? n मालूम नहीं है n मालूम नहीं है, राइट? तो n लिख दिए। माइनस 1, d कितना है? 6 है। चलिए आगे बढ़िए, लेफ्ट हैंड साइड 301 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1। n कितना है? मालूम नहीं है। तो ऐसे करो ना, 6 से मल्टीप्लाई करो n को, 6n हो जाएगा। ये 6n माइनस 1, 6 1 जा 6। क्लियर? आगे बढ़िए, 301 आपका आ गया, राइट? ये आपका इधर प्लस में इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा? माइनस 5, राइट? ये माइनस में इधर आ गया 6, कितना हो जाएगा? प्लस 6 इज इक्वल टू 6n। क्लियर? यस। आगे देखो, अब यहाँ पर आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो 301 में 5 माइनस क्या, कितना बचा? 290। हाँ, 301 में आपने 5 माइनस कर दिया तो बन जाएगा कितना? 296 प्लस 6 इज इक्वल टू 302 होगा ना? यस सर। इज इक्वल टू 6n। अब जब आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पर n निकालना है भाई। यस सर। हेलो सर जी, n निकालना है ना? तो n इज इक्वल टू 302 बाई 6। इट इज योर आंसर 302 बाई 6। अगर इसको कट करोगे 2 से, 2 3 जा 6 और ये 1 5 और 1, so your n is equal to 151 by 3 but n should be a positive integer। ये पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। why? so 301 is not a term of the given list of numbers, इसलिए वो टर्म नहीं है। इस वीडियो को बिना इसकी क्या आप देखे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप अगला पार्ट देखिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसको पढ़ने के बाद मतलब कि आपको जो है ना मैथ के हर चैप्टर का गेम ओवर हो जाएगा। मैं बताऊंगा तरीका, चूंकि मैं पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूँ। आई एम वन मैन आर्मी, और किसी भी स्टूडेंट को वन मैन बनाने की बनाने की क्षमता में रखता हूँ। और वो दम होना चाहिए, लगना चाहिए कि अनूप सर के स्टूडेंट हैं, लगना चाहिए कि अनूप सर के स्टूडेंट हैं, लगना चाहिए कि अनूप सर के स्टूडेंट हैं। वही दम, वही ताकत, वही जुनून, वही पागलपन, और वही हमारे क्रिकेट के भगवान सचिन, रमेश तेंदुलकर की तरह दीवानगी
क्योंकि इंसान दीवानगी से ही हर जंग जीत जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।